ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश इंडिया ट्रेड के बारे में। रिसेंटली आपको मैंने बताया था कि कलकत्ता पोर्ट टू शंघाई पोर्ट डायरेक्ट कनेक्शन हो चुका है। तो डायरेक्ट शिपमेंट कलकत्ता टू शंघाई स्टार्ट हो चुका है। ऑल्सो डायरेक्ट शिपमेंट्स वीकली कलकत्ता टू म्यांमार यांगून पोर्ट एंड कलकत्ता टू मलेशिया, ये जो पोर्ट्स को कनेक्टेड हो चुका है। ऑल्सो हल्दिया पोर्ट टू शंघाई पोर्ट, तो कलकत्ता टू शंघाई म्यांमार एंड मलेशिया डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ शिपिंग हो चुका है। मतलब अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे, अभी डायरेक्ट आपका जो शिपमेंट है शंघाई पहुंच जाएगी, मलेशिया पहुंच जाएगी और म्यांमार पहुंच जाएगी। पहले जो आपका शिपमेंट होता था, पहला वाया सिंगापुर होता था। पहला इंडिया का जो शिपमेंट कैलकाटा टू जाता था सिंगापुर, वहीं से कुछ दिन के बाद आपका जो प्रोडक्ट म्यांमार, चाइना एंड मलेशिया जाता था। लेकिन अभी डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है। तो इसमें इसीलिए बांग्लादेश ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया है। बांग्लादेश जो है इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहता है। बांग्लादेश का लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहता है और करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसलिए बांग्लादेश का जो पोर्ट है चिटागंग पोर्ट, सबसे बड़ा पोर्ट बांग्लादेश का, ये कंजेस्टेड हो चुका है। और बांग्लादेश का जो पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लोबली बड़े बड़े शिपिंग कंपनी का ऑपरेशन नहीं है, इसलिए बांग्लादेश चाहता है कि इंडिया के साथ काम करने के लिए। और उसके बाद होता है जो कंटेनर अवेलेबिलिटी। कोई भी पोर्ट में अगर कंटेनर अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको टाइम लगता है। जैसे कि शंघाई पोर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोर्ट है जहाँ पर कंटेनर भी इजीली अवेलेबल रहता है। जैसे कि कोई भी पोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा शिपिंग कंपनीज अगर ऑपरेट करेंगे तो वहाँ पर कंटेनर अवेलेबल रहेगा। कंटेनर का मतलब होता है 20 फीट 40 फीट का जो कंटेनर होता है, वो कंटेनर जब कोई कोई जहाज कंटेनर्स लेके आता है पोर्ट पे, तो कंटेनर को खाली किया जाता है। खाली करने के बाद वही कंटेनर में दूसरा प्रोडक्ट फिर दूसरा कंट्री जाता है। तो अगर ये फ्रिक्वेंटली शिपिंग कंपनीज ऑपरेट करेंगे तो कंटेनर्स अवेलेबल रहेगा पोर्ट में। अगर कंटेनर अवेलेबल पोर्ट में नहीं रहेगा, क्योंकि शिपिंग कंपनीज शिप्स ज़्यादा नहीं आएगा पोर्ट में, तो कंटेनर्स भी अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपका प्रोडक्ट कोई भी पोर्ट में पड़ा रहेगा, 15 दिन 20 दिन लग जाता है कंटेनर आने के लिए। फिर कंटेनर आएगा तो लोड होगा, फिर एक्सपोर्ट होगा। तो यही प्रॉब्लम बांग्लादेश फेस कर रहा है। बांग्लादेश का चिटागंग पोर्ट जो बता दिया सबसे बड़ा पोर्ट है, लेकिन अलग अलग कंट्री में उनका जो कनेक्शन नहीं है। बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट हो रहा है ईस्टर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश, वेस्टर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश, जितने सारे कंट्रीज है, तो ज़्यादा करके वाया होकर उनका प्रोडक्ट जाता है, कंटेनर जाता है। और उनका ज़्यादा जो शिपिंग कंपनीज बांग्लादेश में ऑपरेट नहीं कर रहा है। इसके लिए बांग्लादेश का प्रोडक्ट उनका पोर्ट में पड़ा रहता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन लेट होता है। इसीलिए बांग्लादेश जो है इंडिया के साथ काम करना चाहता है। तो रिसेंटली बांग्लादेश का जो 13 डेलीगेट्स, उनका अलग अलग डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से अलग अलग डेलीगेट्स, अलग अलग ऑफिशियल्स एंड सेक्रेटरीज इंडिया विजिट किए थे 8 तारीख 10 तारीख जुलाई में। तो उन्होंने आपका जो शिपिंग कलकत्ता पोर्ट, श्याम सुंदर पोर्ट ऑफ कलकत्ता पोर्ट विजिट किए थे, विशाखापट्टनम पोर्ट, वाइजाग पोर्ट विजिट किए थे, चेन्नई पोर्ट विजिट किए थे। तो अलग अलग पोर्ट्स ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया विजिट किए थे। और इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड कॉमर्स के डेलीगेट्स ऑफिशियल के साथ उनका मीटिंग हो चुका है। तो उनका विजिटिंग करने का मकसद ये है, तो बांग्लादेश का जो कंपनीज, एक्सपोर्ट कंपनीज इंडिया का ईस्टर्न पार्ट ऑफ जितने सारे पोर्ट्स है उनके साथ काम करना चाहता है। क्योंकि उनका जितने सारे प्रोडक्ट बांग्लादेश एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो पहला ये ढाका या चिटागंग या दूसरे पोर्ट से इंडिया आएगी। इंडिया का कलकत्ता या चेन्नई या वाइजाग आएगी, फिर वहीं से अलग अलग कंट्री को निकाल जाएगी। पहले क्या होता था, बांग्लादेश का जो प्रोडक्ट कोलंबो जाता था, श्रीलंका जाता था, वहीं से फिर दूसरा कंट्री को चले जाता था। लेकिन वहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, लैक ऑफ एक्सपोर्ट के वजह से कोलंबो में, श्रीलंका में लैक ऑफ एक्सपोर्ट कमी के वजह से वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा शिपिंग कंपनीज ऑपरेट अभी नहीं कर रहा है। इसलिए वहाँ भी उनका प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बांग्लादेश का एक्सपोर्ट कंपनी को। इसीलिए बांग्लादेश का जो बता दिया, वहाँ का डेलीगेट्स अब इंडिया आए थे।
इंडिया में जितने सारे ईस्टर्न पोर्ट्स विजिट किए थे, इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग कॉमर्स के ऑफिशियल के साथ मीटिंग हो चुका है। तो आने वाले दिनों में बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स इंडिया का शिपिंग कंपनी के साथ काम करेंगे, इंडिया का पोर्ट्स के साथ काम करेंगे। तो इसमें इंडिया को भी फ़ायदा होगा। इंडिया से जितने सारे शिपिंग कंपनीज बांग्लादेश से इंडिया आएंगे, वही शिपिंग कंपनी भी इंडिया से बांग्लादेश जाएंगे। तो आपको जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जितने सारे एक्सपोर्टर्स है, जैसे कि आपको बता दिया कलकत्ता में, कलकत्ता पोर्ट्स में, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ एरियाज़ में जितने सारे एक्सपोर्टर्स है, एक्सपोर्टिंग कंपनीज है, उनको फ़ायदा मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए। तो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने के लिए आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश। इसी चैनल में आप सर्च करके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैं डिटेल्स में बताया हूँ क्या क्या प्रोडक्ट्स बांग्लादेश इंडिया से इंपोर्ट करता है और कैसे आपको बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करना है, कैसे बांग्लादेश से इंपोर्ट करना है, डिटेल्स में बता दिया हूँ। और बांग्लादेश से कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा वो भी बता चुका हूँ। तो आप इसी चैनल में बांग्लादेश का वीडियो देख सकते हैं या इसी चैनल का, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो का लिंक पा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में और बहुत सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्वेस्टमेंट का वीडियोज ला रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप पा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।